प्रीति एक सुंदर लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ बसंत नगर नामक गांव में रहती थी। उसके पिताजी नहीं थे, केवल माँ बेटी ही रहती थीं। दूसरों के घरों में काम करती और अपनी गुजर बसर करती। वे हर किसी की मदद करने को तैयार रहती थीं और बहुत दयालु थीं। लेकिन उस गांव के लोग बहुत दुष्ट थे। वे दूसरों को परेशान करके और उनकी हंसी उड़ाकर अपना मनोरंजन करते थे। एक बार रात का समय था और पानी बरस रहा था। ऐसे में दो आदमी रास्ता भटककर बसंत नगर में आए। उनमें से एक आदमी खूब लंबा था और दूसरा आदमी उतना ही ठिगना। लंबे आदमी के हाथ में एक छड़ी थी जो बहुत अजीब सी लग रही थी। उस छड़ी के हत्थे पर सांप का फन बना हुआ था। उन दोनों ने जाकर एक आदमी का घर खटखटाया। उस आदमी ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या बात है, इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? लंबा आदमी बोला, भाई, हम रास्ता भटक गए हैं। हमें आज रात के लिए शरण चाहिए। पानी बरस रहा है, ऐसे में हम कहाँ जाएं? कौन सा रास्ता भटक गए हो? कौन सा रास्ता चाहिए? हम अजनबी लोगों पर विश्वास नहीं करते। जाओ यहाँ से। तब उन दोनों ने जाकर एक दूसरे आदमी के घर का दरवाजा खटखटाया। वहां रहने वाले आदमी ने भी जब दरवाजा खोला तो उसने भी वही कहा। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? जब उन्होंने कहा कि वह रास्ता भूल गए हैं और उन्हें एक रात के लिए शरण चाहिए, तब उस आदमी ने भी मना कर दिया। अब जब वे तीसरे दरवाजे पर पहुंचे तो उस आदमी ने कहा, तुम कहाँ का रास्ता भूल गए हो? चलो, रास्ता मैं बताता हूँ। यह कहकर उसने उन्हें गलत रास्ता बता दिया और पीछे से अपने कुत्तों को भी दौड़ा दिया। वे दोनों कुत्तों से जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और गांव के लोग अपने अपने दरवाजे खोलकर उन पर हंस रहे थे। तब तक वे लोग प्रीति के दरवाजे पर आ गए। प्रीति ने उन्हें देखा तो पूछा, आप कौन हैं? आप तो पानी में भीग रहे हैं। आइए आइए, आप मेरे घर में चलिए। प्रीति उन दोनों को अपने झोपड़े में ले आई। माँ, ये दोनों लोग रास्ता भूलकर हमारे गांव में आ गए हैं। इनके पीछे कुत्ते दौड़ रहे थे। अच्छा किया बेटी। अरे राम राम, आप तो दोनों बहुत भीग गए हो। लो, इससे अपने सिर और हाथ पैर को पोंछ लो। प्रीति की माँ ने उन्हें तौलिया दिया, जिससे उन्होंने अपने सिर और हाथ पैरों को पोंछा। वे दोनों ठंड से कांप रहे थे। प्रीति की माँ ने उन दोनों को चाय पिलाई और कहा, आप लोग चाय पीजिए, तब तक मैं आग जला देती हूँ। उसने आग जला दी। चाय पीकर वे दोनों आग तापने लगे। फिर प्रीति उन दोनों के खाने के लिए खाना लेकर आई। वे दोनों खाना खाने लगे। उनमें से ठिगना आदमी बोला, हमें तो तुमने खाना दे दिया, मेरे सेवक को भी तो दो। प्रीति बोली, कौन सा सेवक? छड़ी की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी ने कहा, यही है वो, इसके लिए दूध ले आओ। प्रीति एक कटोरी में दूध ले आई और फिर तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उस छड़ी में से सांप की बनी हुई आकृति जीवित हो गई और उसने सारा दूध पी डाला और उसके बाद सांप फिर से छड़ी में जाकर गायब हो गया। यह देखकर तो प्रीति डर गई। तभी लंबा वाला आदमी बोला, प्रीति, तुम डरो मत। तुम और तुम्हारी माँ बहुत अच्छी हैं। तुमने मेरी मदद की, लेकिन ये गांव वाले बहुत दुष्ट हैं। आज पानी कितना बरस रहा है, देखना, रात में उनके घर डूब जाएंगे और तब ये चूहे की तरह फंसे हुए पहाड़ी की तरफ भागेंगे। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इन्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। प्रीति डर गई। वह बोली, नहीं, आप ऐसा मत करना। उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब उस ठिगने आदमी ने कहा, तुम मत डरो, तुम्हारा तो घर पहले से ही काफी ऊंचाई पर है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम बड़े आराम से रहोगी और मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करके जाऊंगा। तुमने हम भूखे लोगों को भोजन कराया है और ऐसी मुसीबत में हमें शरण दी है,
इसका तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, लेकिन उन लोगों को जरूर सजा मिलेगी जो जैसा करता है वैसा भरता है। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम क्षमा क्यों मांगती हो? तुम मत डरो, मैं तुम्हें ये भगोना देता हूँ। इसे ऐसे ही खाली चूल्हे पर चढ़ा देना। तुम जिस पकवान का नाम लोगी वही इसमें तैयार हो जाएगा। ये सुबह से लेकर रात तक खाली नहीं होगा, चाहे उसमें कितने ही लोग खा जाएं। लंबे आदमी ने एक कटोरा दिया और कहा, इसमें दूध भरा रहेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। यह सुनकर प्रीति बहुत खुश हुई। सवेरे सवेरे अंधेरे में ही वे लोग चले गए। उनके जाने के बाद प्रीति भागकर गांव में गई और उसने सबको बताया। सुनिए, आप लोग जल्दी जल्दी यह गांव खाली करके ऊंची पहाड़ी पर चले जाएं। जल्दी ही यह जगह पानी में डूब जाएगी। गांव वाले उसकी बात को सुनने के लिए जमा हो गए। प्रीति जोर जोर से चिल्ला रही थी, कृपया आप लोग यह जगह खाली कर दो। ऊंची पहाड़ी पर चले जाओ। यह जगह पानी से भर जाएगी। तुम सब लोग डूब जाओगे। जैसे कि गांव वालों की आदत थी, उन्होंने उसकी बात का कोई ध्यान ही नहीं दिया और ऊपर से उसकी हंसी उड़ाने लगे। अरे भैया, लगता है लड़की पागल हो गई है। हाँ भाई, इसकी बात पर ध्यान मत दो, नहीं तो हम लोग भी पागल बन जाएंगे। अब प्रीति वापस अपने घर में आ गई। थोड़ी ही देर में गांव में पानी भरने लगा। पानी बहुत तेजी से भर रहा था। जल्दी ही पानी घरों में घुसकर ऊंचा उठने लगा। अब तो गांव के लोग डरकर भागने लगे और वहां पर चीख पुकार मच गई। इतनी जल्दी में गांव वाले अपना कोई सामान हटा भी नहीं पाए। पूरे गांव के लोग ऊंची पहाड़ी पर आकर जमा हो गए और अपनी आंखों के सामने ही अपने गांव को डूबता हुआ देखने लगे। वे सब रो रहे थे। दोपहर बीत गई। अब तो उन्हें भूख लग रही थी, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रीति अपनी माँ से बोली, अब क्या होगा माँ? वे दोनों तो ठीक कहते थे। मुझे लगता है कि वे कोई देवदूत थे। हाँ। प्रीति की माँ ने कहा, बेटी, ऐसा है, जब हमारे पास करामाती भगोना और कटोरा है तो हम अगर अकेले खा लेंगे वह तो अच्छा नहीं रहेगा। हम इन सब लोगों को भी खिला देंगे। हाँ। ऐसा कहकर वह बैठ गई। प्रीति बोली, पूड़ी, कचौड़ी और मिठाई बन जाए। उसने थोड़ी देर बाद ढक्कन खोला तो सारी चीजें तैयार थीं। वह उन्हें निकाल निकाल कर अलग अलग रखने लगी। प्रीति ने सब गांव वालों को बुलाकर खाना परोसा। लेकिन यह क्या? वह यह देखकर दंग रह गई कि उनकी थाली की पूड़ी कचौड़ी पत्ते के रूप में बदल गई और मिठाई कंकड़ के रूप में। प्रीति दूध का कटोरा लेकर आई। वह उन लोगों को देने के लिए दूध गिलास में उड़ेलने लगी तो उसने देखा कि दूध तो पानी के रूप में बदल गया। सारे लोग भूखे थे। उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक आदमी तो रोता हुआ बोला, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? प्रीति ने कहा, कल वे लोग आए थे ना, तुमने उन लोगों के ऊपर कुत्ते दौड़ा दिए। कुत्तों ने उन्हें काट भी लिया था। इसी का दंड उन्होंने दिया है सबको। एक बुजुर्ग बोले, मैं हमेशा से ही मना करता था, ऐसा व्यवहार मत करो, लेकिन तुम लोग नहीं मानते थे। गांव के सभी लोग रो रहे थे। वे प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हमें माफ कर दो। अब हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। हर आने वाले लोगों को अतिथि समझेंगे, उनकी मदद करेंगे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें सच्चा पश्चाताप हो रहा था। अब एक और आश्चर्य हुआ। गांव वालों के पत्तलों में पत्ते और कंकड़ फिर से पूरी कचौड़ी बन गए। गिलास में पानी की जगह फिर से दूध बन गया। गांव के सब लोगों ने जी भर कर खाया। उन्होंने देखा कि गांव से पानी बिल्कुल निकल चुका है। वे सारे लोग खुशी खुशी अपने घर में चले गए।